अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने ये लेक्चर लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2, और ये असल में जो है अर्थ के रीजन के बारे में है, ख़ित्ते के बारे में। इसको अगर हम जो सिंपल वर्ड में जो डिफ़ाइन करेंगे वो ये है कि जनाब अ होमोजीनियस एरिया इज़ कॉल्ड रीजन, यानी वो एरिया जो बिल्कुल सेम हो उसको जो है रीजन कहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी डिवीज़न जो है वो मतलब ज़्यादातर इस तरीके से करते हैं जो जोग्राफियन है। फ़िज़िकल रीजन नंबर 1, नंबर 2 कल्चरल रीजन, नंबर 3 इन्वायरमेंटल रीजन। फ़िज़िकल रीजन मीन जो अर्थ का जो फ़िज़िकल जो है वो फीचर्स जितने होते हैं, जैसा प्लेन एरिया हो गया यानी मैदानी इलाका हो गया, या माउंटेनियस रीजन जैसा पहाड़ी इलाका हुआ, इसी तरह जो है रिवर हो गया, कोस्टल एरिया हो गया मतलब साहिल समंदर वगैरह, ये सब तो इन सब को मिला के रीजन एक तरीके से बनता है। कल्चरल रीजन, वहाँ मौजूद जो सकाफ़त है उस रीजन का वो भी एक अहमियत रखता है, तो लिहाजा वो भी उसमें शामिल है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है। ज़ाहिर सी बात है पहाड़ के अंदर रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग होगा, उसी ख़ित्ते में अगर डेज़र्ट है तो डेज़र्ट के अंदर रहने वाले लोगों का रहन सहन कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन। मतलब पहाड़ के रहने वाले लोगों से और डेज़र्ट के अंदर जो सहरा में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के दरमियान फ़र्क होगा, उनके रहन सहन का फ़र्क होगा, उनकी बातचीत, उनका मतलब लैंग्वेज, सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। इसी तरह इन्वायरमेंटल रीजन जो ह्यूमन का इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, उसके बारे में मतलब जो बात होती है वो इन्वायरमेंटल रीजन में होती है कि इंसान जो है उसके क्या असरात पड़ रहे हैं उस रीजन के ऊपर। कोस्टल एरिया है तो कोस्टल एरिया को इंसान किस तरीके से उसके क्या असरात उस एरिया के ऊपर पड़े हैं। इसी तरह माउंटेनियस रीजन है तो इंसान ने अपने क्या इम्पैक्ट, इंसान के क्या इम्पैक्ट होंगे, ज़रा ज़रा वो पैसेजेस बना लेगा अपनी ज़रूरत के तहत मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते चले जाएगा। इसी तरह मैदानी इलाके हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, सड़कें निकालेगा, वो रोड्स बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, ये सारी चीज़ें, ये सब आपका इन्वायरमेंटल रीजन के अंदर शामिल हुआ था। अब इसका जो है मेजर पोर्शन की बात करते हैं हम रीजन की। रीजन का मेजर पोर्शन कौन कौन सा है, उस पर सबसे पहले जो है ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल जोन, फिर इसके बाद उसके टॉरिड जोन भी कहलाता है ये। अच्छा, आपके पेपर्स में जो ये क्वेश्चन आता है वो या तो लॉन्ग फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक पे या शॉर्ट फॉर्म में। अगर शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन जिस तरह आता है तो वही आता है डिफाइन रीजन, डिस्क्राइब एनी ऑफ इट्स काइंड, किसी भी जो है ना उसके एक किस्म को विद एग्जाम्पल, और उसके एग्जाम्पल के साथ आप उसको मतलब लिखें। ये एक सवाल आ जाता है आपके बोर्ड की तरफ से। तो ट्रॉपिकल रीजन, या फिर वो आपको लिमिटेड कर दें कि डिस्क्राइब द ट्रॉपिकल रीजन और टॉरिड जोन के बारे में बताएं और ट्रॉपिकल रीजन। सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्थ और साउथ है ना, दोनों पे जो है ट्रॉपिकल रीजन, ये इक्वेटर से शुरू होता है। इक्वेटर एक मतलब इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के दरमियान जोग्राफियन ने मतलब अपने तौर पे कायम किया कि जनाब ये एक इमेजिनरी लाइन है। उस इमेजिनरी लाइन से ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ पोल। तो ट्रॉपिकल रीजन या टॉरिड जोन, नॉर्थ ट्रॉपिकल रीजन या नॉर्थ टॉरिड जोन, जो मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हों उसको नॉर्थ ट्रॉपिकल रीजन कहेंगे, और जो नीचे की तरफ आ रहा हो उसको साउथ ट्रॉपिकल रीजन, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर पूरा शो किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रॉपिकल रीजन, लेकिन फ़र्क क्या है, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है तो लिहाजा नॉर्थ ट्रॉपिकल रीजन हुआ, और ये आपका इक्वेटर है। अगर नीचे की तरफ आए तो ये साउथ पोल है और ट्रॉपिकल रीजन साउथ ट्रॉपिकल रीजन। इसी को जो है
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी कहते हैं, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ पोल की तरफ से, नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ से जो आता है, और इसी तरह जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है साउथ लैटिट्यूड की तरफ है। और फिर इसके बाद इनकी डिग्रीज बने हुए हैं। 0 डिग्री जो है ये इक्वेटर की तरफ से शुरू होता है। 0 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब आर्कटिक सर्कल की तरफ अगर आप जाएं तो पहला जो रीजन आता है वो फिर टेम्परेट जोन, टेम्परेट रीजन। ये आपका ट्रॉपिकल रीजन जो है 0 सेंटीग्रेड से लेके 23.5 मतलब डिग्री तक के जाता है। इसी तरह जो है ये आपका एंटार्क्टिक रीजन जो है, एंटार्क्टिक सर्कल है, ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक के ये जा रहा है। तो ये जो है आपका पूरा ये हिस्सा है अर्थ का जिसमें शदीद गर्मी रहती है, जैसे यहाँ बताया है। क्यों? इसलिए कि सूरज, सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेडेड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। साल में एक दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है इस खित्ते पे कि सूरज जो होता है बराह रास्त माथे पे, मतलब इसकी रोशनी आके लग रही होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। और हॉटेस्ट रीजन यहीं पर ही पाए जाते हैं, जितने भी हॉटेस्ट रीजन है, पाकिस्तान का जो हॉटेस्ट रीजन है वो भी यहीं पर ही है, समझ लें। इसी तरह जो है इसके जो मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जो इसमें इंक्लूड है, वो आपके जो है मोस्ट ऑफ अफ्रीका हॉटेस्ट रीजन के अंदर शामिल। अच्छा, साउथ एशिया के बहुत सारे, मतलब पूरा एरिया तकरीबन कवर्ड है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और इसी तरह फिर इंडोनेशिया है, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न हिस्सा, मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह साउदर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको का जो है साउथ। इसी तरह जो है अमेरिका के दोनों हिस्से जो हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका, ये सब के सब इस खित्ते में आता है। इसकी मतलब ख़ास फीचर है जो, तो अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द टॉरिड जोन, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसकी एक हेडिंग डाल देंगे, फिर इसके बाद आप इसके फीचर्स लिखते चले जाएंगे। और बहुत आसान फीचर है कि जो है ये नॉर्थ से लेके साउथ तक के जो है ट्रॉपिकल रीजन फैला हुआ है, और यह टॉरिड जोन। और सूरज जो है बराह रास्त सर के ऊपर आता है, सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेडेड एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द ईयर। और एक और बात वो ये कि जो है इसके एनुअली 2 ही सीज़न होते हैं इसके, ड्राई सीज़न और वेट सीज़न, यानी खुश्क मौसम रहता है या जो है अबर आलूद मौसम रहता है। 2 ही किस्म के इसके जो है वो होते हैं, सीज़न होते हैं। ये मतलब खित्ता 4 सीज़न को इंजॉय नहीं करता। तो ये इसके मुख्तसर इसके बारे में बात बताई है। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको टेम्परेट रीजन के बारे में बताता हूँ, जो सेकंड हिस्सा है इसका। फिर इसी तरह सबसे लास्ट में पोलर रीजन है। और ये अपने जहन में रखिएगा कि जो इसकी डिग्रीज़ है ना, इसका लोकेशन जो है वो 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री है ना, मतलब वहाँ तक ये इसकी लोकेशन है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ तक इस वक्त जो है मैं इसको अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। इसी लेक्चर का अगला हिस्सा जो है मैं इंशाल्लाह उसके साथ हाज़िर होता हूँ। फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। Thank you.